हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आजकल एमसीक्यूज जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजन, जिसके रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ की कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। हमें आता है, दोनों चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती कर जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो क्या ऐसी कोई टिप्स या ट्रिक्स हैं जिससे हम इन गलती करने से बच सकें? तो इसके लिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो कॉमन सेंस से रिलेटेड या जो जर्नल लिविंग जो लाइफ है उससे रिलेटेड होते हैं, या आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड है तो आपका जितना अवेयर होंगे अपनी सोसाइटी के प्रति, आसपास के प्रति, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आपको सब्जेक्ट नॉलेज, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ये टिप्स सिर्फ कुछ हद तक हेल्प करेंगे, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना और अवेयरनेस होना वो जरूरी है। तो आइए, कैसे अगर आपको क्वेश्चन, आपकी नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज और अवेयरनेस अच्छी है, तो इन असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन में गलतियां करने से कैसे बच सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। असर्शन एंड रीजन, सबसे पहले तो ये वर्ड देखते ही एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आने लगता है कि अरे ये कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, ये कैसे होगा, क्या है इसका असर्शन का मतलब क्या है, रीजन का क्या मतलब है। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। असर्शन क्या है? एक फैक्ट है। रीजन, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस दिया जाता है कि क्या उसको एक्सप्लेन सही से ये बता रहा है या नहीं बता रहा है, या ये जो है सेकंड सेंटेंस वो पहले का कारण है या नहीं है। तो इन चीज़ों से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं, आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहली टिप्स तो यही है कि इग्नोर द वर्ड असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन जो वर्ड है इन्हीं को इग्नोर कीजिए पहले तो आप, क्योंकि यही आपको प्रेशर कर रहे हैं। तो इन दो वर्ड्स को जैसे हम इग्नोर करते, ये दोनों वर्ड इग्नोर करते, आपको जरूरत ही नहीं है इनको देखने की। स्टार्टिंग में इनको मत देखिए कि ये वर्ड क्या है, असर्शन, ये इंसर्शन है, ये आपका रीजन है, इसको मत देखिए। दोनों वर्ड्स को इग्नोर करके रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड इंडिपेंडेंटली। दोनों सेंटेंस हैं, जो ये जो सेंटेंस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉर्मलाइजिंग डे बाय डे इन इंडिया। तो ये जो सेंटेंस है इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, इसके साथ रिलेट करके नहीं। ये तो हमने कह दिया ना कि इसको इग्नोर कर। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉर्मलाइजिंग डे बाय डे इन इंडिया। तो ये क्या है? सही है। तो ये ट्रू। कोरोना केसेस डिक्रीज इन इंडिया, कोरोना केस काफी कम हो चुके हैं, तो ये भी सही है। तो आपके ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? ट्रू, दोनों आपके सेंटेंस ट्रू थे। या ये था, हो सकता है कि पहला सही होता, दूसरा गलत होता, ये ऑप्शन हो सकती है। तीसरा, ये फॉल्स, पहला फॉल्स होता, दूसरा ट्रू होता। या आप कह सकते हैं कि सर दोनों फॉल्स भी तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों फॉल्स वाली ऑप्शन कभी हमें आते ही नहीं है, तो इसलिए उस पर कंसंट्रेट करते नहीं हम। अगर ऐसा आता है तो वो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा असर्शन एंड रीजन, ये हमने इग्नोर कर दिया। ये हमारा ट्रू था, ये भी ट्रू था। अब हमें क्या करना है कि हमने पढ़ लिया कि या तो आपकी दोनों ट्रू हो सकती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकती है, या एक फॉल्स और एक ट्रू हो सकती है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है प्ले विद द ऑप्शंस एंड एलिमिनेट। आपने ऑप्शंस के साथ प्ले करना है। क्या प्ले करना है? आपके क्वेश्चन क्या है? ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो अब क्या हो गया? दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू फॉल्स वाली ऑप्शन तो आपकी खत्म हो गई।
और फॉल्स एंड ट्रू वाली भी ऑप्शन खत्म होगी। अब आप 50% अपनी अचीवमेंट कर चुके हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सही आंसर पता हो। अगर आपको ये भी पता है कि कौन सा आंसर सही नहीं है, तब भी आप सही आंसर आइडेंटिफाई करने में काफी नजदीक हो जाते हो। जैसे यहाँ था 4 आंसर हैं, आपको सही नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये 2 गलत है, क्योंकि ये तो दोनों सेंटेंस सही है, तो इसलिए ये दोनों सेंटेंस गलत है। तो अब आपका गलत होने की जो पहले आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी थी 25%, अब वो बढ़ के हो गई है 50%। मतलब आप या तो ये ऑप्ट करेंगे या ये ऑप्ट करेंगे, दोनों में एक तो सही है, ये दोनों तो गलत है, एलिमिनेट हमारे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिमिनेट हो चुके हैं, तो ये दोनों सही नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन बचती है ये और ये, ए और बी। तो आप 50% पॉसिबल है कि आपका आंसर सही हो। इसको और सही करने के लिए क्या करना चाहिए, यहां ही प्रॉब्लम आती है कि ये बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आर जो है ये इसको सही एक्सप्लेन करने में सही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक ये देखना है, यूज बिकॉज, देयरफॉर, ड्यू टू। इन वर्ड्स को यूज करके देखना है। अगर इन वर्ड्स के साथ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इन वर्ड्स को कहां यूज करना है, जैसे बिकॉज, इसको हमें यूज कहां करना है, ये देखिए। अब ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉर्मलाइज डे बाय डे एंड कोरोना केसेस डिक्रीज्ड इन इंडिया। तो इन दोनों के बीच में यहां जैसे ये है, तो यहां हमें इस सेंटेंस को ये लगा के देख लेना है। क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉर्मलाइजिंग डे बाय डे इन इंडिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज कोरोना केसेस डिक्रीज्ड इन इंडिया, काफी कम हो चुके हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो बी क्या है, आर क्या है, इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन दिस इज द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। ये आपका सही आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से आप अपने असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। फिर भी एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। पहले तो आपको अपने डर पे कंट्रोल करना है, इसलिए असर्शन और रीजन वर्ड को इग्नोर कीजिए। दूसरा है, दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ना है, ये इससे रिलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग स्टडी करना है इंडिपेंडेंटली और केयरफुली। हर वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना है क्या लिखा है। ये ऑप्शन हो सकती है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो फिर आपने क्या करना है, प्ले विद ऑप्शन एंड एलिमिनेट। ऑप्शंस देखनी है, दोनों ट्रू ट्रू है तो ये दोनों तो आपकी गलत होगी क्योंकि इनमें एक फॉल्स है। तो इसमें 2 है, दोनों में आप सही कौन सा सिलेक्ट करना है, बिकॉज लगा के या देयरफॉर या ड्यू टू, कहीं ये देयरफॉर भी लग सकता है, ड्यू टू भी लग सकता है। तो इन वर्ड्स को यूज करके आप सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉर्मलाइजिंग डे बाय डे इन इंडिया बिकॉज कोरोना केसेस डिक्रीज्ड इन इंडिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और आज उनको इसके कुछ टिप्स देने का मकसद यही था कि उनकी जो तैयारी है उसको और बढ़िया से वो अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।